क्या आप अखंड नाम जप के आनंद में मग्न रहना चाहते हैं? क्या आप 24 घंटे राम जी के प्रेम में अपने हृदय को भिगोया रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए परम पूज्य संत श्री तुकाराम साहिब के जीवन चरित्र से हम अब जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे नाम जपना चाहिए, किस रीति से, किस विधि से, किस प्रकार निरंतर हरिनाम की रटना लगाई जा सकती है, कैसे अपने चित्त को दोषों से मुक्त कर केवल और केवल प्रभु प्रेम में उन्मुक्त रखा जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य तुकाराम साहिब की जो जीवनचर्या है वह हम आपको राम 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 रटने की शिक्षा प्रदान करती है। संत साहिब ने कहा कि अखंड नाम स्मरण का आनंद अहिर्निश प्राप्त होने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है और चित्त की शुद्धि का केवल एक उपाय अहिर्निश राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार हो। एक पहर कीर्तन हुआ, उतने काल तक तन्मयता हो गई, पर बाकी समय में मन को कहीं न कहीं समाधि दिए बिना उसके छलछंद से छुटकारा नहीं मिल सकता। तुकाराम जी कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को किया ही करते, उससे अधिक अखंड नाम का स्मरण चला करता। साधन सर्वस्व केवल और केवल हरि का नाम है। नाम स्मरण का चस्का ही नाम को और पीने के लिए साधक को साहस प्रदान करता है और यही नाम जीव के चित्त के क्लेशों को मुक्त करता है, दोषों को दूर करता है। पूज्य तुकाराम साहिब कहते हैं कि नाम स्मरण का चस्का यदि साधक को लग गया तो एक पल भी नाम से खाली नहीं रहेगा। नाम स्मरण चित्त के रूप का ध्यान हो, मुख में नाम हो, अंतःकरण में ध्यान धीरे धीरे जमता जाएगा, ध्यान में चित्त रंगता जाएगा, चित्त की तन्मयता हो, वाणी से नाम बैठ जाए। इसका लक्षण है कि चाहे चित्त में कुछ भी, लेकिन जिह्वा से नाम विलग नहीं होता। प्रथम सीढ़ी तुकाराम साहिब कहते हैं कि जीव से नाम रटने का स्वभाव पड़ जाएगा। तुकाराम जी का नाम अभ्यास यहाँ तक हुआ कि जिस अवस्था में उनकी पूर्णता, उसी में नाम, उनकी वाणी में नाम जैसे ठहर सा गया हो। वाणी नाम के अतिरिक्त कुछ और पुकारती ना हो, वाणी नामोच्चार में रुकती ना थी। अभ्यास ऐसा कि नाम के आनंद से एक पल भी वे विलग नहीं रहते। उन्होंने कहा कि असंभव संभव हो जाता है। आप और मैं भी यदि नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं। पूज्य तुकाराम जी के जीवन चरित्र को जब हम आप देखते हैं तो पाते हैं कि नाम से ही उन्होंने सर्वस्व को अर्थात परमात्मा को रिझाया। गुण गाते हुए, नेत्रों से रूप देखते हुए तृप्ति नहीं होती। वे कहते हैं, पांडुरंग में रे कितने सुंदर हैं, सुवर्ण श्याम क्रांति कैसी शोभायमान है, सब मंगलों का सार है, मुख सिद्धियों का भंडार है। तुका साहिब कहते हैं, इस सुख के अतिरिक्त कोई और छोर नहीं है। श्री विठ्ठल रूप में चित्तवृत्ति जब इतनी तन्मय हो गई उनकी, पांडुरंग को हृदय संपुट में स्थिर करने लग गए, तो दृढ़ अभ्यास नाम के प्रताप से, अखंड नाम स्मरण ध्यान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। नाम स्मरण सबके लिए सब समय अत्यंत सुलभ है। वे लिखते हैं, नाम धेता न लगे मोल, नाम मंत्र ना ही खोल। नाम क्या अतिरिक्त नाम को प्राप्त करने के लिए, नामी को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तुकाराम जी कहते हैं कोई अन्य उपाय है नहीं। नाम लेते कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता, नाम मंत्र में कोई गूढ़ बात नहीं, लेकिन यह नाम सहज में परमात्मा तत्व का भान कराने वाला है, तुरंत फल देने वाला है, नगद व्यवहार के समान है। वे कहते हैं कि मुख में नाम हो तो तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हाथ में मुक्ति धरी है यदि मुख में साधक नाम को रखता है, वह यदि नाम के हवाले स्वयं को कर दे तो नामी उसके वश में हो जाता है। तुकाराम जी कहते हैं कि राम नाम में हम कृतकृत्य हुए,
ये तुकाराम जी का स्वयं अनुभव है। जीव को एक बार नाम की चाट लग जानी चाहिए, फिर प्राण जाने पर भी नाम नहीं छोड़ती। नाम चिंतन में ऐसा विलक्षण माधुर्य है, चीनी और मिठास जैसे एक, वैसे नाम और नामी एक। पर अनुभव नाम स्मरण करने से, भोगने से, उसको पाने से आएगा, सुनने मात्र से नहीं। नाम केवल साधन नहीं, नाम छंद से सद्य साधन की एकता प्रत्यक्ष होती है। तुकाराम जी का अपार नाम सुख लूटा, बल्कि कहिए कि अखंड नाम सुख को वे भोगते रहे। और वे दूसरे से भी कहते कि नाम से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते नाम का चिंतन होना चाहिए। चिंतन के तद्रूप ही नाम रोम रोम में प्रकट होने लगता है। नाम चिंतन से जन्म, जरा, भय, व्याधि सब छूट जाते हैं। भवरोग जैसा रोग भी इस नाम के कारण, नाम के प्रताप से, नाम की शक्ति से तुकाराम जी कहते हैं दूर हो जाता है। तुकाराम जी ने नाम का आनंद कैसे लिया, कैसे उनके संसार का पास छूटा। वे कहते हैं हरि प्रेम का चस्का बढ़ने से रसना कैसी रसीली हो गई, इंद्रियों की दौड़ थम गई, अनुपम सुख प्राप्त हो गया। नाम से ही नाम को और अधिक पीने की लालसा जागृत हो गई। सहस्त्रों अवसरों को, साधनों को, नाम जो सर्वोपरि साधन था, उसने परमात्मा की छवि को, भगवान को देखते देखते, चित्त में ध्यान करते करते, नाम रंग में चित्त के आ जाने से, चित्त पर नाम रंग चढ़ जाने से श्री रंग जी का, श्री विठ्ठल का अंतःकरण में वास हो गया। नाम नामी की एक रूपता में तुकाराम जी कहते हैं साधन घुल गया, साधक उसी में एक मेव हो गया। इसलिए हम आप भी नाम लेते मन शांत होता है, जिह्वा अमृत झरने लगता है, अच्छे सुगुन होने लगते हैं, मन राम में रंगने लगता है, चरणों में हरि की स्थिरता आने लगती है। इसलिए श्री विठ्ठल का नाम जपिए, निरंतर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पुकारिए। तुकाराम जी के कहे अनुसार नाम जपते जपते नाम में प्रीति होगी, आनंद आएगा, हम आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।